Hello everyone, welcome back to our YouTube channel LoFit. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कब वैलिड माना जाता है। आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे फ्री कंसेंट क्या होता है। जैसे बेसिकली हमने पिछली वीडियोस में आपने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट कब फॉर्म होता है, जब भी कोई दो पार्टीज कोई एग्रीमेंट फॉर्म करती हैं तो उनके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो कब होती है, तो उसमें ये इसके कुछ एसेंशियल्स है जो हम आज पढ़ेंगे। जैसे जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेंगे तो उसमें सब एसेंशियल्स हैं वो फुलफिल नहीं होने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये जो एसेंशियल्स है फ्री कंसेंट के, अगर ये आते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे कि मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोहर्जन, mistake of fact or mistake of law. So these are the essentials which do not make the contract valid. Let's begin with our topic. आज हम पढ़ेंगे फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट होता है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि जब भी कोई दो पार्टीज मिलके एग्रीमेंट फॉर्म करती है तो एक जो पार्टी होती है वो प्रपोजल भेजती है और जो दूसरी पार्टी होती है उसे एक्सेप्ट करती है, तो उनके बीच में वो जो होता है वो एग्रीमेंट साइन हो जाता है। तो जब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो इसमें कुछ एसेंशियल्स है जो आपको फुलफिल करने होते हैं। तो फ्री कंसेंट के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं। तो देयर शुड बी अ कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, और जो कंसेंट होगी वो शुड बी अ फ्री कंसेंट, मतलब कि जो कंसेंट देंगे देयर शुड नॉट बी अ एनी coercion, undue influence, fraud, or there should not be any misrepresentation or mistake on the another side of the party। अगर ये सब चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो बेसिकली वो आपका फ्री कंसेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं बेसिकली। तो आप उसके साथ कुछ छुपाना चाह रहे हैं, तो उसके साथ आप वो फ्री कंसेंट नहीं कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई एग्रीमेंट साइन करें तो ये एसेंशियल्स है कि जब कोई भी आप कंसेंट साइन कर रहे हैं तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट होना चाहिए। जैसे कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि फ्री कंसेंट क्या होता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कंसेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड कब होता है, जब भी उसमें जो कंसेंट हो वो फ्री हो और वो एक जेन्युइन तरीके से बनाई गई हो, उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो, कोई मिसरिप्रेजेंट नहीं हो, कोई भी पार्टी दूसरे के साथ फ्रॉड नहीं कर रही हो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक तभी वैलिड माना जाता है। और जो पार्टी होती है, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग इन रिगार्ड्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कि सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है, वो बोलता है व्हेन अ पर्सन कंपीलिंग समवंस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब हुआ जब भी कोई सामने वाला बंदा यूजेस अ फोर्स और थ्रेट समवन टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। तो जब भी कोई बंदा फोर्स या कोई थ्रेट के द्वारा किसी दूसरे वाले बंदे को की कंसेंट लेने की कोशिश करता है तो वो कोर्सन के अंदर आता है। तो हम इसका एक एग्जांपल पढ़ेंगे। जो एक ए है वो बी को बोलता है कि आप जो अपना हाउस है जो 5 लाख का वो मुझे सेल करो, नहीं तो मैं आपको हर्ट पहुंचाऊंगा। तो हेयर जो बी है, जो बी सेल कर देता है ए को। तो इसमें बोला गया है कि इट वाज नॉट अ फ्री कंसेंट, क्योंकि जो कंसेंट है वो एक कोर्सन के द्वारा ली गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वॉइडेबल माना जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, बिकॉज जो कंसेंट है वो एक फ्री तरीके से नहीं ली गई, बिकॉज जो कंसेंट वाज नॉट अ फ्री कंसेंट। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि एक सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है, वो बोलता है कि when the relation between the two parties are such that one party is in a position to dominate the other party। मीन्स जब भी कोई एक पार्टी है उसकी जो दूसरी पार्टी है उसकी जो डोमिनेंट पोजीशन का जो है वो अपने फायदा लेने की कोशिश करती है। ही यूजेज अनफेयर एडवांटेज ऑफ द अदर पार्टी, वी कॉल इट एज अ अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब भी कोई पार्टी अपना कोई गेन करने की कोशिश करती है अनफेयर तरीके से दूसरी पार्टी की पोजीशन को यूज करके, वी कॉल इट एज अ अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन सिंपल वर्ड हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन कर सकते हैं जो एक व्हेन द स्ट्रॉन्ग माइंड
overpowers the weak mind of a person and induces him to do which he would not have done if he left to his own judgment. We call it as a undue influence. So एक हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं. ए है जो है वो सोल्ड करता है गोल्ड टू 500 रुपीज टू द टीचर, जो कि उसके बाद जो टीचर बोलती है शी विल प्रोमिस हिम टू गिव हिम अ गुड ग्रेड्स आफ्टर गिविंग हिम अ 500 rupees. So here contract of A is not freely because there is a influence on the part of the teacher. अब हम देखेंगे फ्रॉड क्या होता है. तो फ्रॉड बेसिकली होता है जब भी कोई सामने वाली पार्टी या कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई स्टेटमेंट बोलता है, तो जो पर्सन स्टेटमेंट बोलता है उसे खुद वो हिमसेल्फ पता होता है कि वो जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो अनट्रू है, तो सामने वाली पार्टी को वो बिलीव करा देता है कि जो उसने स्टेटमेंट बोली है वो एक्चुअली वो में ही ट्रू है, तो उसके साथ एक तरीके से वो फ्रॉड कर रहा होता है. वी कॉल इट एज अ फ्रॉड. सो इसके कुछ एसेंशियल्स हैं. जो टू कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड देयर मस्ट बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. और इसका एग्जांपल है एक्स है वो वाई को बोलता है उसका कोट है वो एक प्योर वूल से बना हुआ है, तो एक्स होता है उसे पता होता है कि जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो अनट्रू है, फिर भी वो उसे समझ के वाई एक्स की बिलीव में आके उसे परचेज कर लेता है. तो हेयर जो एक्स है वो वाई के साथ फ्रॉड करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल माना जाता है. तो इसी वजह से टू कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड देयर मस्ट बी एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट और अदर पार्टी मस्ट हैव रिलीव्ड एंड बीन डिसीव्ड. मिस रिप्रेजेंटेशन. तो बेसिकली इस टर्म का मीनिंग है जब भी आप किसी से कोई सच्चाई छुपाते हैं या कोई चीज उसे गलत तरीके में या दूसरे वे में बताते हैं जो कि वो सही नहीं है, तो आप उससे सच्चाई छुपा रहे हैं, उसे मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वी कैन डिफाइन इन 3 टाइप्स. सो पहला बेसिकली पहली टर्म में डिफाइन करते हैं जब भी कोई बंदा कोई स्टेटमेंट बोलता है अबाउट अ फैक्ट जो कि सही नहीं है और वो सामने वाले बंदे को बिलीव करा देता है कि जो उसने स्टेटमेंट बोली है वो सही है, तो उसके साथ वो मिस रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता है. और दूसरी टर्म में वी कैन कॉल इट, और जब भी कोई पर्सन ने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी है, हु इज मेकिंग द फॉल्स स्टेटमेंट, उसने कोई फॉल्स स्टेटमेंट बोल के कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी है और वो उसका कोई गेन करना चाहता है, सम काइंड ऑफ एडवांटेज इवन दो. सो उसकी जो इंटेंशन है वो साफ नजर आती है कि वो अपना गेन करना चाहता है, एडवांटेज लेना चाहता है बाय मेकिंग ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट. वी कैन डिफाइन इट एज अ मिस रिप्रेजेंटेशन. और इन अ थर्ड वे वी कैन डिफाइन इट कि जो एक पार्टी है वो इनोसेंटली एक्ट करती है टू कॉजेज द अदर पार्टी टू मेक एनी मिस्टेक with regard to subject matter of an agreement. We can call it as a misrepresentation. मिस्टेक क्या होती है? बेसिकली जब भी कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कोई किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कंसेंट दे देती है, तो वी कॉल इट एज अ मिस्टेक. मतलब उसे जो पार्टी होती है, जो फैक्ट्स होते हैं या कोई भी चीज होती है, उसे गलती से वो मिसअंडरस्टूड कर लेती है, तो जो उसके बाद जो कंसेंट दे देती है वी कॉल इट एज अ मिस्टेक. सो in simple term we can define it when the parties do not agree on the same thing in a same sense because of some misunderstanding. We call it as a mistake. और mistake हम 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, mistake of law and second mistake of law. जैसे कि अपनी हर कंट्री के या किसी भी फॉरेन लैंड है या होम लैंड है, सबके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ होते हैं जो कि सभी के लिए एक होते हैं, सभी को फॉलो करने होते हैं. तो बेसिकली इसमें ये होता है जब भी पार्टी कोई मिसअंडरस्टूड कर लेती है कोई भी लीगल प्रोविजंस या कोई लॉ ऑफ लैंड या कोई फॉरेन लैंड, व्हेन एनी पार्टी मिसअंडरस्टूड विद रिगार्ड टू द लीगल प्रोविजंस वी कॉल इट एज अ मिस्टेक ऑफ लॉ. पर बेसिकली इसमें होता है कि वो पार्टी अपना बेनिफिट नहीं ले सकती, या फिर कोई जैसे बंदा फॉरेनर से कोई इंडिया में आ रहा है तो ये बेनिफिट नहीं ले सकता कि उसे इस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता है. ऐसे तो कोई भी बंदा आके इस कंट्री में
किसी का भी मर्डर करके चला जाएगा और वो बोल देगा कि मुझे तो इस कंट्री के लॉ पता ही नहीं है, तो he cannot benefit through this, that he do not have the knowledge of the law of this country. So मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकती है, मिसअंडरस्टूड हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि जब वो इस कंट्री में आया है तो इस कंट्री के और रूल्स एंड रेगुलेशंस उसे फॉलो करने पड़ेंगे। वो ये नहीं कह सकता कि वो इस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन से अवेयर नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो इसे हम ऐसे समझेंगे, जैसे कि कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करती है तो उसमें वो अपने लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है सामने वाली पार्टी को। तो जब भी कोई पार्टी उस लीगल या टर्म्स को कोई मिस रिप्रेजेंट मतलब मिसअंडरस्टैंड कर लेती है तो सामने वाली पार्टी वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर आ जाती है। तो बेसिकली when parties have any misunderstanding regards the subject matter or the terms of the contract, we define it as a mistake of fact. So इसके दो पार्ट है, बाइलेटरल मिस्टेक जो कि दोनों पार्टी के द्वारा होती है। जब भी कोई दोनों पार्टी मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाती है रिलेटेड टू द मैटर ऑफ द फैक्ट रिगार्डिंग टू द एसेंशियल्स ऑफ द एग्रीमेंट, तो जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड कहलाया जाता है। और यूनिलेटरल मिस्टेक होता है जो कि मिसअंडरस्टैंड या मिस्टेक कोई भी एक पार्टी के द्वारा होती है। तो जो एग्रीमेंट होता है वो वैलिड हो सकता है क्योंकि जो पार्टी है वो मिस्टेक में है, मतलब मिस्टेक में है, जो मिसअंडरस्टैंड कर गई है जो टर्म्स है या एसेंशियल्स है, तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो सकता है। तो थैंक यू गाइज। सो प्लीज अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू नॉट forget to share our channel.